हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। देखिए, कल हम लोगों ने माय मदर 66 के थिंक इट आउट के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इसी चैप्टर के कुछ 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं बोर्ड्स में। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये चारों क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। इसमें हम लोगों को एक्सप्लोर करना है मदर की मेंटल कंडीशन कैसी थी, उनकी दिमागी हालत कैसी थी। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द मदर, कि मदर की फ़िज़िकल स्टेट कैसी थी, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द पोएट पुट द थॉट अवे, कि राइटर अपने दिमाग से विचार क्यों हटा देती हैं। विचार हम सबको पता भी है, विचार अपनी माँ का जो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी उसके बारे में। और फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोम, कि इस पोम के अंदर कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना सबसे पहला। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर, कि मदर की मेंटल कंडीशन कैसी थी। बोर्ड्स में सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमसे जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमको उतना ही आंसर देना है। हमको अननेसेसरीली आंसर को लेंदी नहीं बनाना है। और पोम्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर 1 मार्क्स के ही आते हैं, या फिर 2 के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 1 मार्क का ही होता है। तो देखिए, मेंटल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, हमने कल ही सीखा था कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट वही कहलाता है। किसकी बात हो रही है, मेंटल कंडीशन की। तो हम लोग इसका आंसर कैसे शुरू करेंगे, द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। फिर इसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं। वर्ब हमेशा वही होगी, टेंस हमेशा वही होगा जो क्वेश्चन का टेंस है। क्वेश्चन क्या है, इज़ मीन्स प्रेजेंट, तो इट मीन्स नीचे भी प्रेजेंट टेंस आएगा। द कंडीशन, द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर इज़, क्या मेंटल कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा सैड थी, हमने पढ़ा है। एंड डोजिंग, और बहुत ज़्यादा डोजिंग कर रही थी, यानी कि वो टायर्ड थी। तो चलिए अब इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। व्हाट इज़ द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द मदर, कि मदर की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखाई कैसी दे रही है। तो हम लिखते हैं इसको, द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द मदर। अब टेंस प्रेजेंट का है, इज़। मदर की फ़िज़िकल कंडीशन हमने देखी थी कैसी है, वो बहुत ही पेल नज़र आ रही हैं। एंड राइटर ने एक वर्ड और यूज़ किया है उनके लिए, वैन। मदर की कंडीशन पेल और वैन है, बोल सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड्स में, कि राइटर जो थी वो अपने दिमाग से विचार क्यों हटा देती हैं मदर के, या फिर वो जो सोच रही थी उसके बारे में। तो देखिए, ये हमारा पोम में ये वाला पार्ट इस जगह पर दे रखा है हमको। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, कि उनको बड़े ही दर्द के साथ इस बात का एहसास होता है कि मदर जितनी ओल्ड हैं उतनी ही ओल्ड नज़र आ रही हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग से उस विचार को निकाल देती हैं। तो इसका आंसर हम क्या सोच सकते हैं, क्यों निकाल देती हैं वो दिमाग से, क्योंकि उनको पेन फील हो रहा था मदर की कंडीशन को देख करके। तो चलिए अब इसको ज़रा लिख करके भी हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे बनेगा। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा, द पोएट पुट दैट थॉट अवे। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टेंस ऊपर होगा वही नीचे यूज़ करेंगे हम लोग। डिड दे रखा है, डिड इज़ पास्ट टेंस, और ये पास्ट टेंस किसका है,
डू का। यहाँ पे डिड है तो इट मीन्स नीचे हम लोग पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। वाई है तो हमने सीखा है वाई का आंसर हमेशा बिकॉज में आएगा। द पोएट पुट दैट थॉट अवे बिकॉज शी फेल्ट, हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है फेल्ट। फील का पास्ट टेंस होता है फेल्ट। बिकॉज शी फेल्ट पेन ड्यू टू हर मदर्स ओल्ड एज। तो ये इसका आंसर बनता है। आप चाहे तो अब जब अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो आप चाहे तो इसको बिकॉज शी फेल्ट पेन तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी आंसर सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में बनेगा तो आप इसको पूरा लिखेंगे ड्यू टू हर मदर्स ओल्ड एज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग अपने 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोम। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वही आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर लिस्टिंग करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमको उन फिगर्स ऑफ स्पीच का नेम्स देने हैं बस, हमको और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लिस्टिंग की अगर बात करी जाए तो मैं लिस्टिंग कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच हमारी सिमली यूज़ हो रही है। फिर हम लोग इसमें सिमली 2 जगह पर है। फिर हम लोग इसमें पर्सोनिफिकेशन भी देखते हैं। हमको इसके साथ ही साथ मेटाफर भी मिलता है। और सबसे लास्ट में हमको इसमें रिपीटिशन भी देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हो एलिट्रेशन भी, उसको रिपीटिशन भी देखने को मिलता है। तो ये 4 अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हो रही हैं। और ये पूरी पोम बहुत ही रिच है इमेजरी में। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप मेरी दूसरी वीडियो से इसको समझ सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है मेरे प्रीवियस चैनल पर। फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाता हुआ चल रहा हूँ, और कहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिमली की, जो जिसका यूज़ 2 जगह पर हो रहा है। सिमली पहचानने के लिए हमको 2 वर्ड्स देखने पड़ते हैं, एक लाइक या फिर एज। सो भी होता है इसमें, लेकिन इस पोम में लाइक और एज ही है। देखिए अब सबसे पहले लाइक कहाँ पर यूज़ हो रहा है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पर लाइक वर्ड आ रहा है तो ये यहाँ पर एक सिमली हो जाएगी। इसी के साथ एक और दूसरा टर्म है हमारा यहाँ पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा। वैन एंड पेल, वो अभी भी वैन नज़र आ रही हैं, पेल नज़र आ रही हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एज। सिमली बेसिकली 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के काम में आती है। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट नेचर के होते हैं लेकिन उनकी एक क्वालिटी सिमिलर होती है। यहाँ पर मदर और मून अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन उनकी एक क्वालिटी सिमिलर है। क्या कि जैसा मून पीला नज़र आता है उसी तरह मदर भी एकदम वैन और पेल नज़र आ रही है। सो इट बिकम्स सिमली। आसान है हमारे लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सन की तरह बिहेव करना किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का। अब देखिए ट्रीज़ स्प्रिंटिंग करते नज़र आ रहे हैं। पेड़ पौधे, स्प्रिंटिंग मीन्स भागना। पेड़ पौधे भाग तो सकते नहीं, लेकिन भागता कौन है, ह्यूमन बींग्स, पर्सन्स भागते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ से, ह्यूमन बींग से और उनकी एक्टिविटी से। तो ये एक हमारी पर्सोनिफिकेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर एक आइडिया रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर बच्चे स्पिल करते हुए नज़र आ रहे हैं घर से। जैसे एक फाउंटेन से पानी बाहर निकलता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, फुदक रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। नाउ हमारी सबसे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन, या फिर आप एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं। पूरी पोम में हमको सिर्फ जो लास्ट की हमारी लाइन है उसमें ही हमको रिपीटिशन और एलिट्रेशन देखने को मिलता है। स्माइल स्माइल एंड स्माइल।
देखिए इसमें एक यही पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट बिकम्स रिपीटिशन। ये आसान है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। सो बच्चों, हमारी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अभी के लिए मैं जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। अब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। हम लोग जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।